अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। 30 जून है, सऊदी अरब की कुछ इंपोर्टेंट खबरें आपसे शेयर करेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज की तरफ से अपडेट निकल कर आ रही है। सऊदी जनरल स्टैटिस्टिक्स अथॉरिटी जो कि बता रहा है कि सऊदी अरब से कितने अजनबी जा चुके हैं कोरोना काल के दौरान, वो अपडेट आपसे बताएंगे। इसके अलावा डोमेस्टिक वर्कर के लिए एक बहुत ज़बरदस्त अपडेट है, तो वीडियो पर अंत तक बने रहिए। चलिए एक एक करके खबरें शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि जिल हज्जा का चांद यानी हज के महीने का चांद नज़र आ चुका है। तो आप सभी को हज की बहुत बहुत मुबारकबाद एडवांस में, और ईद उल अजहा की भी मुबारकबाद। तो आज जिल हज्जा की पहली तारीख है, कल चांद नज़र आ चुका है 29 तारीख को ही। जैसा कि हमने भी आपसे बीते दिनों बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 29 जून को चांद देखने की कोशिश की जाए, तो वो सच साबित हुई खबर और आखिरकार चांद नज़र आ चुका है जिल हज्जा का। अब इस हिसाब से आपको बता दें कि वकूफ़ अरफा 8 जुलाई को होगा और ईद उल अजहा सऊदी अरब में 9 जुलाई को होगी। अब एक ज़बरदस्त अपडेट की बात करेंगे जो कि सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज यानी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की तरफ से निकल कर आ रही है डोमेस्टिक वर्करों को लेकर। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो कंपनी के वर्कर होते हैं और डोमेस्टिक वर्कर होते हैं, उनके लिए कानून अलग अलग होते हैं, यानी एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। लेकिन यहाँ इस डिफरेंस को ख़त्म कर दिया गया है, यानी डोमेस्टिक वर्कर के लिए भी अब नियम कुछ ऐसे कर दिए गए हैं उनके हक में, जो कि काफ़ी बेहतर है। 2 पॉइंट पे पहले गौर करेंगे। सबसे पहला तो ये कि जो 3 महीने का पीरियड होता है शुरू में ट्रायल का, जब नए बंदे को कफील बुलाता है, उस स्थिति में उस वर्कर को वो कफील पसंद नहीं करता, तो ऐसे में भी नकल कफाले का हक होगा वर्कर को। बाकी एक्सपेंसेस क्या होंगे, यानी वो कफील क्या उनसे मुतालबा करेगा, वो तो एक अलग बात है। साथ ही आपको एक चीज़ और क्लियर कर दें, अब डोमेस्टिक वर्करों को कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद खुरूज निहाई का मौका मिलेगा। यानी पहले इस तरह की बातें देखने में आई कि कई साल हो गए और खुरूज निहाई कफील नहीं लगाता, तो नियम यहाँ बदल दिए गए हैं। साथ ही आपको बता दें कि इकामा अगर कफील नहीं बनाता 3 महीने तक, या इकामा अगर एक्सपायर हो गया और उसको 30 दिन गुजर गए, तो बहुत सारे नए रूल डोमेस्टिक वर्करों के लिए यहाँ पर शुरू किए गए हैं। इसी के साथ जैसे कोई कफील अपने नाम पर बुलाता है और अपने वर्कर को दूसरे के यहाँ काम करने भेज देता है, 15 दिन अगर इस तरह से बीत जाते हैं, यानी 15 दिन की छूट इसलिए दी गई है कहीं कोई रिश्तेदारी प्रॉब्लम हो जाती है, तो 15 दिन से ज़्यादा अगर बीत जाते हैं तो भी वर्कर को राइट होगा नकल कफाले का या फिर खुरूज निहाई का। लेकिन इन सब चीज़ों के लिए कफील को गलत साबित करना होगा कोर्ट में जाकर, तभी इन चीज़ों का फ़ायदा मिलेगा। बहरहाल इस खबर पर और ज़्यादा रिसर्च करके हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे और एक एक पॉइंट आपको डोमेस्टिक वर्कर के हवाले से समझाएंगे। सऊदी अरब में इलीगल तरीके से जैसे कि हज की खबरें अक्सर आ रही हैं, गिरफ्तार लोगों को किया जाता है, तो इलीगल हज के लिए जिसको गिरफ्तार किया जाता है उसको डिपोर्ट भी किया जाता है कुछ केसेस में। तो यहाँ आपको बता दें कि खारजी वर्कर ने सवाल ये किया कि 2017 में हज करने के लिए इलीगल में डिपोर्ट हुआ था, अब वर्क वीज़ा पर तो नहीं आना चाहता, लेकिन क्या उम्रा और हज पे ही आ सकता हूं। तो यहाँ पर जवाजात का ये कहना है कि आमतौर पर हज और उम्रा के लिए जो बंदा ब्लैक लिस्ट किया जाता है, यानी इलीगल जो हज करता है, तो 10 साल का बैन उस पर लगता है। 10 साल ख़त्म होने के बाद दोबारा से हज या उम्रे की वीज़ा पर आ सकते हैं। लेकिन यहाँ वर्क वीज़ा का कोई जिक्र जवाजात की तरफ से नहीं किया गया, क्योंकि जो लोग डिपोर्ट किए जा रहे हैं अब उनके लौटने की चांस नहीं है। सऊदी अरब की जनरल स्टैटिस्टिक्स अथॉरिटी जो कि आंकड़े जारी करती है, जिसके पास लेखा जोखा सारा होता है, अभी जो आपने देखा कि जनगणना हो रही थी वो भी इसी अथॉरिटी के द्वारा की जा रही थी। तो इस अथॉरिटी का कहना है कि 2021 के मध्य तक, यानी कि 2021 के 6 महीनों तक सऊदी अरब की कुल आबादी में से 2.6% कमी हुई है। और इसकी बड़ी वजह ये बता जा रही है कि कोरोना काल के दौरान काफ़ी हद तक, यानी कि 6% तक गैर मुल्की, यानी टोटल जो अजनबी सऊदी अरब में काम करते हैं उसका 6% सऊदी अरब को छोड़ चुका है कोरोना काल के दौरान, यानी यहाँ से नौकरी छोड़कर जा चुके हैं। कोरोना का भी एक बहाना बन गया, लेकिन साउदेशन इन दिनों काफ़ी ज़्यादा होती आ रही है, तो ये भी एक कारण हो सकता है। लेकिन कोरोना काल के दौरान 6% अजनबी वर्कर सऊदी अरब की मार्केट को छोड़कर जा चुके हैं। तो अंत में थोड़ा आपको गोल्ड की मार्केट का हाल बताएंगे। सऊदी अरब में इन दिनों गोल्ड सस्ता चल रहा है, लगातार इस तरह की खबर आ रही है, तो आपको बताएंगे बीते दिन की मार्केट का क्या हाल रहा है। तो सऊदी अरब की गोल्ड मार्केट में बीते दिन 21 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 192 रियाल प्रति ग्राम रिकॉर्ड की गई। 24 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 219 रियाल 43 हलाला, 22 कैरेट 201 रियाल 14 हलाला। इसके अलावा 18 कैरेट सोने की कीमत 164 रियाल और 57 हलाला, जबकि 14 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 128 रियाल रिकॉर्ड की गई है। तो एक गोल्ड मार्केट के बारे में हमने थोड़ी जानकारी आपसे शेयर की। बहुत शुक्रिया, वीडियो पर अंत तक बने रहे। बस खबरें यहीं खत्म हो जाती है, हम जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।